टीवी चैनल पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या, सेप्टिक टैंक में मिला शव। उनके ही रिश्तेदार सुरेश चंद्राकर ने हत्या करवा दी। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की मौत पर 1 मिनट के लिए रुकिए, सोचिए। ब्यूरो रिपोर्ट, S24 न्यूज। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला के वरिष्ठ पत्रकार जो बड़े बड़े न्यूज टीवी चैनलों संस्थानों में 28 साल काम कर चुके हैं, पत्रकार मुकेश चंद्राकर को पत्रकारिता करने की कीमत चुकाते उसने अपनी जान गंवा दी। बस्तर राज्य छत्तीसगढ़ का एक जिला है। जिले का प्रशासनिक मुख्यालय जगदलपुर है। यहाँ की कुल आबादी का लगभग 70% भाग जनजातीय है। इसके उत्तर में दुर्ग, उत्तर पूर्व में रायपुर, पश्चिम में चांदा, पूर्व में कोरापुट तथा दक्षिण में पूर्वी गोदावरी जिले हैं। ये पहले एक देशी रियासत था। इसका अधिकांश भाग कृषि के अयोग्य है। यहाँ जंगल अधिक है जिनमें गोंड एवं अन्य आदिवासी जातियां निवास करती हैं। ये वही मुकेश चंद्राकर थे। शायद ये वही ठेकेदार है जिसकी घटिया सड़क पर मुकेश ने सवाल उठाए थे। सवाल पूछने का यही अंजाम होता है। ठेकेदार ने उन्हें मारकर घर में ही दफना दिया। सबूत मिटाने की कोशिश नहीं, बल्कि सबक सिखाने की कवायद थी। मेरे खिलाफ बोलोगे तो उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी। ठेकेदार जानता था कि पुलिस आएगी, सबूत भी मिलेंगे, लेकिन क्या होगा? रसूख, पैसा और वकीलों की लंबी कतार। अदालत में सबूतों को घुमाकर ये साबित कर देंगे कि पत्रकार मुकेश मजदूरों की आपसी रंजिश में मरे। ठेकेदार निर्दोष साबित हो जाएगा, क्योंकि यही सिस्टम है। यहाँ सच बोलने वाले मारे जाते हैं, झूठ पर तालियां बजती हैं। मुकेश की मौत खबर नहीं बन सकी, क्योंकि वो कोई मसाला नहीं लाते थे। वो सच्चाई लाते थे, जो आज की दुनिया के लिए सबसे बड़ा बोरिंग कंटेंट है। लोग अब वायरल वीडियो चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम डिबेट में मजा ढूंढते हैं। किसी को आदिवासी इलाकों की दुर्दशा या पत्रकारों की हत्या से फर्क नहीं पड़ता। इंस्टा पर एक रील देखी, 2 सेकंड में अगली पर स्वाइप कर दिया। अब हर कोई चाहता है कि सच बोलने वाले पैदा हों, क्रांति हो, पर खुद नहीं। वो तो व्यूज बढ़ाने वाले मीम शेयर करेंगे, भगत सिंह को पोस्ट में याद करेंगे, लेकिन अगर सच के लिए खड़े होने का मौका आए तो अगले दिन की रील्स में व्यस्त हो जाएंगे। मुकेश मरे, ठेकेदार हंसा और समाज खामोश रहा, तो क्या आप इस खबर पर रुकेंगे? क्या आप सवाल पूछेंगे या इसे भी एक नॉर्मल घटना मानकर आगे बढ़ जाएंगे? अगर जवाब आगे बढ़ना है तो बधाई हो, आप भी उसी सिस्टम का हिस्सा हैं जहां सच बोलने वालों के लिए कोई जगह नहीं। आखिर क्या गलती कर दी थी पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने? मुकेश चंद्राकर का अपना YouTube चैनल भी है जिसका नाम बस्तर जंक्शन है, जिस पर अभी लाखों से अधिक फॉलोअर हैं। मुकेश चंद्राकर वही पत्रकार हैं जिन्होंने एक सुरक्षा बल के जवान को माओवादियों के चंगुल से छुड़ाया था। वे लगातार भ्रष्टाचार की खबरों को लेकर ठेकेदारों के निशाने पर थे। उनका गुनाह मात्र इतना था कि वे पत्रकारिता में भ्रष्टाचारियों का सच उजागर कर रहे थे। 3 दिन पहले ही उन्होंने सड़क की खराब गुणवत्ता को लेकर रिपोर्ट प्रसारित की थी, जिसके बाद सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। इसी बात से खफा उनके अपने ही रिश्तेदार और ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने बाकी लोगों के साथ उसकी हत्या करवा डाली। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सुरेश चंद्राकर को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जो फिलहाल फरार है। बाकी 3 आरोपियों रितेश चंद्राकर, महेंद्र और दिनेश को गिरफ्तार किया गया है। कौन है सुरेश चंद्राकर? सुरेश चंद्राकर बस्तर का स्थानीय ठेकेदार है। वो अपने लाइफस्टाइल को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। सुरेश चंद्राकर पहली बार सुर्खियों में तब आया था जब उसकी शादी हुई थी। इसने नक्सल प्रभावित बस्तर इलाके में उस समय की सबसे महंगी शादी की थी। इसके साथ ही पत्नी की डिमांड को पूरा करने के लिए शादी में उसने किराए का हेलीकॉप्टर बुक किया था। बीजेपी ने उसे कांग्रेस नेता बताया है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सुरेश चंद्राकर की छवि बाहुबली तरह की है। उसने फॉरेस्ट विभाग की अवैध जमीन पर भी कब्जा जमाया है, जिस पर अब कार्रवाई की होने वाली है। सरकार पर एयर स्ट्राइक करने का आरोप लगाया गया। हम घटनास्थल तक पहुंचे रिपोर्टिंग करने के लिए, और रिपोर्टिंग के बाद हमारी मुलाकात DKSZC यानी कि दंड कांड स्पेशल जोनल कमेटी के नेताओं से हुई। इस वक्त हमारे साथ DKSZC मेंबर विकास बैठे हुए हैं। हम इनसे अलग अलग मामलों में चर्चा करेंगे। सबसे पहले विकास जी, आपका स्वागत है। आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि यदि एयर स्ट्राइक सरकार लगातार करती रही तो फिर आगे आप लोगों की नीति कैसी होगी, रणनीति कैसी होगी? इसका सवाल में तो इसका नीति तौर तरीके का बात आज तय नहीं होगा। भविष्य का परिस्थिति जैसा रहेगा उसी के मुताबिक हमारे तौर तरीके होंगे। घटना स्थल पर आप लोग मौजूद थे क्या जब हमला हुआ?
तब नहीं थी। अच्छा ये बताइएगा, आप लोगों को क्या हमले की जानकारी थी? तो पहले से ही यहाँ पे हमला करने के मकसद से ये ड्रोन टोई वगैरह घुमा रहे थे और उस हिसाब से पुलिस बल का और सशस्त्र बल उनका आवागमन जारी था। हमें शक लगा था, उस हिसाब से हमने अपने हिसाब से